सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने की नहीं दी है इजाजत, सभी याचिकाओं को किया खारिज। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, शैक्षणिक संस्थाओं को ड्रेस कोड तय करने का अधिकार। हाईकोर्ट का सरकार के 5 फरवरी के आदेश को रद्द करने से इनकार। सरकार के आदेश में स्कूल यूनिफॉर्म को बताया था जरूरी। कर्नाटक के सीएम की अपील, बच्चों के फायदे के लिए कोर्ट के आदेश का पालन करें, हमारे बच्चों के भविष्य और शिक्षा का सवाल। हिजाब विवाद पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अगर ड्रेस कोड है तो उसे सभी को मानना चाहिए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत, शांति का माहौल बनाए रखने की अपील की। केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले, देश में बहुत सी मान्यताएं, लेकिन देश संविधान और कानून से चलेगा। महबूबा मुफ्ती ने फैसले पर जताई निराशा, बोले एक तरफ लड़कियों के सशक्तिकरण की बात, दूसरी तरफ नहीं दे रहे पसंद का अधिकार। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने जताई आशंका, हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिजाब पहनने वाली महिलाओं को किया जाएगा टारगेट। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान, जो समाज महिलाओं को पीछे धकेलता है उसे होता है नुकसान। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने हिजाब मुद्दे पर कोर्ट के फैसले को सही बताया, कहा शिक्षा के मंदिर में मजहब की जरूरत नहीं। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने विधानसभा में उठाया हिजाब का मुद्दा, कहा सरकार को इससे क्या लेना देना, कौन क्या पहनता है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट के फैसले को इस्लाम के खिलाफ बताया, इस्लाम में जरूरी बताया हिजाब। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली भी हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश, हिजाब को इस्लाम का हिस्सा बताया। मौलाना यासूर अब्बास ने पूछा सवाल, हिजाब पर चल रही बहस, दूसरे धर्मों के लिबास पर चर्चा क्यों नहीं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने खारिज की मुस्लिम धर्मगुरुओं की दलील, कहा मुस्लिम लड़कियों को तालीम से दूर रखने के लिए रची थी साजिश। नेशनल वुमेन कमीशन ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। अध्यक्ष रेखा शर्मा बोली, जहां ड्रेस कोड लागू, सभी बच्चे उसका पालन करें। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यादगीर जिले में 11 छात्रों ने छोड़ा स्कूल, कोर्ट के फैसले का जताया विरोध। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चेन्नई में भी विरोध प्रदर्शन, न्यू कॉलेज के छात्रों ने जताया विरोध। पीएम मोदी ने द कश्मीर फाइल्स का किया जिक्र, कहा ऐसी फिल्मों से सामने आता है सच, कश्मीर के सच को दबाने की हुई कोशिश। पीएम मोदी ने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा लेकर घूमने वालों की जमात बौखलाई, तथ्यों पर समीक्षा करने के बजाय षड्यंत्र में जुटे। फारूक अब्दुल्ला बोले, जरूरी नहीं कि हर फिल्म सच्ची हो, सच जानना है तो सरकार तत्कालीन गवर्नर जगमोहन की फाइल खोले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, कहा लगता है कांग्रेसी नेता द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में टैक्स फ्री हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स, सरकार ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में भी फिल्म द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री, सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों से फिल्म देखने की अपील भी की। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने विवेक अग्निहोत्री की तारीफ, कहा बॉलीवुड के किए हुए पाप धुल गए। यूपी में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज, योगी आदित्यनाथ बुधवार को दिल्ली आएंगे। यूपी में सरकार गठन को लेकर बड़ी बैठक, जेपी नड्डा, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ करेंगे मंथन। 20 या 21 मार्च को लखनऊ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, उसके अगले दिन होगी यूपी सरकार का शपथ ग्रहण। लखनऊ में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों से मिले योगी आदित्यनाथ, जीत की दी बधाई। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को अपर्णा यादव का जवाब, बोली विपक्ष अपनी सुविधा के हिसाब से बयान दे रहे हैं। यूपी में मिली हार के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की समीक्षा बैठक, यूपी कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी हुए शामिल। काउंटिंग के दिन बस्ती जिले में रिटर्निंग ऑफिसर की गाड़ियों को सपा कार्यकर्ताओं द्वारा चेक करने का मामला, करीब 7 केस दर्ज। यूपी में हार के बाद मायावती पर भड़के ओपी राजभर, कहा बीजेपी और बीएसपी के मेल से यूपी में बड़ा खेल हुआ। उत्तराखंड में नई सरकार को लेकर दिल्ली में बैठक, मीटिंग में जेपी नड्डा, पुष्कर धामी, मदन कौशिक और बीएल संतोष रहे मौजूद। सीएम पद को लेकर पुष्कर सिंह धामी का बयान, पार्टी जो तय करेगी वो सर्वमान्य होगा। उत्तराखंड में सीएम की रेस में पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे, धन सिंह रावत और रितु खंडूरी का भी नाम। टिकट बेचने के आरोप लगने के बाद दुखी कांग्रेस नेता हरीश रावत, पार्टी से खुद अपना निष्कासन की मांग। गोवा के नवनिर्वाचित 39 विधायकों ने ली शपथ, केंद्र से ऑब्जर्वर के आने के बाद होगा विधायक दल के नेता पर फैसला। प्रचंड जीत के बाद हुई बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक, पीएम का हुआ अभिनंदन, जेपी नड्डा और अमित शाह भी रहे मौजूद। प्रहलाद जोशी ने बताया, बैठक में पीएम ने परिवारवाद को बताया लोकतंत्र का दुश्मन, देश में परिवारवाद के खिलाफ माहौल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के मुताबिक पीएम मोदी ने सांसदों को दिया टास्क, जो 100 बूथ नहीं जीते उनकी समीक्षा करने को कहा। कपिल सिब्बल के बयान पर कांग्रेस में घमासान, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, इस बात से दुख, पार्टी में अपनी बात न कहकर मीडिया में कही। कांग्रेस नेता अधीर रंजन भी बरसे, कपिल सिब्बल और G23 नेताओं को बताया एहसान फरामोश। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल पर साधा निशाना, कहा वो कांग्रेस की एबीसी नहीं जानते, कांग्रेसी कल्चर वाले व्यक्ति ही नहीं। संदीप दीक्षित का पार्टी नेतृत्व से सवाल, कहा अगर लगता है कि उनकी वजह से हार हुई तो इस्तीफा देना चाहिए, हल्के में ऑफर नहीं करना चाहिए।
बुधवार को फिर होगी G23 की बैठक। कपिल सिब्बल के घर डिनर पर होगी बातचीत। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा के पीसीसी चीफ को इस्तीफा देने के लिए कहा। जदयू अध्यक्ष शरद यादव को 15 दिन के अंदर खाली करना होगा सरकारी बंगला। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। गलती से मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर संसद में रक्षा मंत्री का बयान। कहा, सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद, अगर कोई खामी मिली तो दूर करेंगे। अमेरिका ने मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर भारत को दी क्लीन चिट। कहा, संयोग से ऐसा होने के अलावा कोई दूसरा सबूत नहीं। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। आपदा में तत्काल मदद के लिए 25 राज्यों में 6000 आपदा मित्रों को ट्रेनिंग दी गई। देश में एनआरसी लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने लोकसभा में दी जानकारी। नक्सली हिंसा में बड़ी गिरावट, संसद में गृह मंत्रालय का बयान। 2009 के सर्वकालिक उच्च स्तर से 77% कम। साल 2021 में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों और मुठभेड़ में 42 सुरक्षाकर्मियों की गई जान, 117 घायल हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर बजट की तारीफ की। कहा, बजट से मोदी सरकार की जम्मू कश्मीर के विकास की प्रतिबद्धता झलकती है। भारत ने दुनिया के 98 देशों को कोरोना वैक्सीन के 16 करोड़ 29 लाख से ज्यादा डोज सप्लाई किए। संसद में सरकार ने दी जानकारी। भारत में बुधवार से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू। कोर्बीवैक्स के इस्तेमाल को मिली इजाजत। 12 से 14 साल के बच्चों के लिए केंद्र का सभी राज्यों को निर्देश, वैक्सीनेशन कैंप लगाएं और ट्रेंड करें। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन एनके अरोरा ने 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों में संक्रमण का खतरा बताया। कहा, चीन, सिंगापुर में बढ़ रहे मामले। बंगाल में कोविड प्रतिबंध 31 मार्च तक बढ़ा। 17 मार्च को छोड़कर रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही और सभाओं पर रोक। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की अध्यक्षता में 6वें इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम की बैठक। चल रहे प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा। भारतीय थल और वायुसेना ने प्रायद्वीपीय भारत में 14 और 15 मार्च को किया हवाई अभ्यास। कॉम्बैट फ्री फॉल और एकीकृत ड्रिल किए गए। बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायकों का हंगामा। सीएम नीतीश पर लगाया स्पीकर को बेइज्जत करने का आरोप। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में नीतीश के व्यवहार को बताया निंदनीय। मुख्यमंत्री स्पीकर को डांट लगाएंगे तो नहीं बचेगा लोकतंत्र। महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने उठाया किसानों के बिजली संकट का मुद्दा। कहा, रोज आत्महत्या हो रही है, विपक्ष की न सुने तो कम से कम सहयोगियों की बात माने सत्ता। बॉम्बे हाईकोर्ट से नवाब मलिक केस को झटका। रिहाई का आदेश देने और मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार। देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र सरकार से अटैक। नवाब मलिक की अर्जी खारिज होने के बाद क्या दाऊद के दबाव में सरकार नहीं ले रही इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके पुत्र की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी। बुधवार को फैसला सुनाएगा मुंबई की डिंडोशी कोर्ट। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने का मामला। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। चेन्नई के सरकारी अस्पताल में सीएम स्टालिन ने एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी सेंटर का किया उद्घाटन। असम सरकार ने अब तक 732 लोगों को सुरक्षा घेरे से हटाया। सीएम का बयान, पिछले साल के मुकाबले क्राइम में 30% की आई गिरावट। असम के सीएम का बयान, धान की खरीद का करेंगे विकेंद्रीकरण। 2 साल के अंदर किसानों के धान की होगी खरीद। राजीव गांधी की हत्या का एक दोषी एजी पेरारीविलन जेल से रहा। 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। ईडी का सर्वोमैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बैंक पर शिकंजा। 13 करोड़ 51 लाख की अचल संपत्ति कुर्क। लखनऊ में चलती बस में लगी आग। सड़क पर धूं धूं कर जल उठी बस। यूपी रोडवेज की थी बस। जालंधर में कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह नंगल की गोली मारकर हत्या। कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान अज्ञात बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। कार में सवार होकर आए थे 4 हमलावर। मामले में एफआईआर दर्ज। आगे की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया। यूपी में फिर एक्शन में योगी का बुलडोजर। मोस्ट वांटेड बदन सिंह के मेरठ ठिकानों पर चला बुलडोजर। पुलिस ने बदन सिंह के कब्जे में ली जमीन खाली करवाई। 2.5 लाख का इनामी क्रिमिनल था फरार। शामली में पुलिस के अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। 9 अपराधी गिरफ्तार। गोरखपुर में जहर देकर लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश। 4 अपराधी गिरफ्तार। चोरी का सामान और ड्रग्स बरामद। लखनऊ में 4 लुटेरे गिरफ्तार। कारोबारी के घर में लूट को दिया था अंजाम। लूट का सामान भी बरामद। बहराइच में लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़। 2 लुटेरे अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया विधानसभा में होली का समारोह। सत्ता और विपक्ष के विधायक हुए शामिल। 17 मार्च को गोरखपुर जाएंगे योगी आदित्यनाथ। जीत के बाद गोरखपुर में मनाएंगे होली। यूपी के वाराणसी में खेली गई होली। मणिकर्णिका घाट पर लोगों ने राख से खेली होली। होली के रंग में रंगा मथुरा। गोकुल में लोगों ने खेली छड़ी मार होली। होली फेस्टिवल पर भी देखा प्रधानमंत्री का खुमार। मुरादाबाद में मोदी की तस्वीर वाली बिक रही टोपी। मध्य प्रदेश के लोग भी होली मनाने के लिए तैयार। इंदौर में रंगों और पिचकारियों से पटी दुकानें। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने झाबुआ में आयोजित भगोरिया उत्सव में लिया हिस्सा। स्थानीय लोगों के साथ जमकर नाचे। पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में शामिल दूतावास के अधिकारियों से की बात।
यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्री जयशंकर का राज्यसभा में बयान, 22,500 नागरिक सुरक्षित घर लौटे। विदेश मंत्री ने बताया, पीएम के निर्देश पर चुनौतीपूर्ण निकासी अभियान चलाया, 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों को निकाला। ऑपरेशन गंगा के तहत 90 उड़ानें संचालित की गई थी, जिनमें से 46 सिविल और 14 इंडियन एयरफोर्स की थी। 24/7 चला रेस्क्यू अभियान। विदेश मंत्री बोले, सुमी से लोगों को निकालना था चुनौतीपूर्ण। पीएम ने खुद रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर रास्ता दिलवाया। खेरसोन में फंसे 3 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया, मॉस्को से भारत के लिए हुए रवाना। बुधवार को कीव जाएंगे पोलैंड, चेक गणराज्य और स्लोवेनिया के नेता। यूक्रेन के प्रति समर्थन दिखाने के लिए करेंगे यात्रा। रूसी मीडिया का दावा, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो में शामिल नहीं होने की शर्त मंजूर की। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत जारी रहेगी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच सोमवार को अच्छी चर्चा हुई। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने दिया यूक्रेन की मदद जारी रखने का भरोसा। कहा, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध और कड़े किए जाएंगे। यूक्रेन पर जंग का 20वां दिन। रूस ने पश्चिम यूक्रेन के रिवने शहर में टीवी टावर पर किया हमला, 19 लोगों की मौत, 9 घायल। कीव में बीच सड़क पर रूस का हवाई हमला, एक ट्रॉम बना रॉकेट का शिकार, सीसीटीवी में कैद हुआ धमाका। कीव में लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी, बमबारी की स्थिति में शेल्टर में जाने के लिए बाहर निकलने की इजाजत नहीं। रूस ने यूक्रेन बख्तरबंद पर ड्रोन अटैक का वीडियो जारी किया, 2 यूक्रेनी बख्तरबंद को तबाह करने का किया दावा। कीव में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही रूसी सेना, 2 बहुमंजिला इमारतें क्षतिग्रस्त। खारकीव में रूस के एयर स्ट्राइक, रूसी सैनिकों ने MLRS मिसाइल सिस्टम से दागी मिसाइलें। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने की इजरायल के विदेश मंत्री से बात, युद्ध को खत्म करवाने में मध्यस्थता और मानवीय सहायता के लिए किया शुक्रिया। रूस ने मिटाया यूक्रेन के वोल्नोवाखा का नामो निशान। स्थानीय प्रशासन ने कहा, रूस की ओर से हुई बमबारी में तबाह हुआ शहर। मारियोपोल में यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को किया तहस नहस। यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी किया वीडियो। यूक्रेनी सेना का दावा, अब तक रूस के 13,500 से ज्यादा सैनिक मारे गए, 81 एयरक्राफ्ट और 404 टैंकों को किया ध्वस्त। यूक्रेन को लेकर बुधवार को कैबिनेट मामलों की सुरक्षा समिति की बैठक, हालात पर करेंगे चर्चा। चीन ने रूस को किसी भी तरह की सैन्य सहायता से किया इनकार, अमेरिका पर गलत जानकारी फैलाने का लगाया आरोप। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन से अभी तक 30 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने दी जानकारी। यूक्रेन से लोगों का पलायन लगातार जारी, रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचकर यूरोप के दूसरे हिस्सों में बसे शरणार्थी। भारत ने अफगानिस्तान को मदद की चौथी खेप भेजी, अटारी वाघा बॉर्डर से 2000 टन गेहूं भेजा। जापान और अमेरिका की सेना ने शिजुओका में किया संयुक्त युद्धाभ्यास, चीन की बढ़ती ताकत का सामना करने के लिए की गई थी ड्रिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल गेन्स टैक्स ढांचे में बदलाव से किया इनकार, कहा सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं। शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट दर्ज, सेंसेक्स 709 अंक लुढ़का, निफ्टी में 208 अंक की गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 6 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 76 रुपए 70 पैसे। शाहरुख खान ला रहे हैं अपनी OTT प्लेटफॉर्म SRK+, सलमान खान ने ट्वीट किया, आज की पार्टी तेरी तरफ से। सलमान खान ने शेयर किया अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 का टीजर, 29 अप्रैल को ईद के मौके पर होगी रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।